नजर आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध को लेकर ये सिनारियो अभी तक दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिशें की जा रही बातचीत करने के लिए। खबर यह भी है कि अगली बातचीत पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर मध्यस्थता की जा रही है। देखना होगा क्या कुछ डेवलपमेंट आएंगे, उस पर चर्चा तो हम लोग करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए, एक बार प्राइजेस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का क्या भाव चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं एमसीएक्स और कॉमिक्स पर देखें, एक अच्छी रिकवरी के बाद वहां पर एक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है बाजार। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,54,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमिक्स पर देखें तो $4846 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर देखें $2,53,800 एमसीएक्स पर और कॉमिक्स पर $80 के ऊपर। बातचीत को शुरू करते हैं। अनुज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले गोल्ड पर आपसे राय लूंगा, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है और जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं उसे कैसे आप देख रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वॉर सिचुएशन अब सीज फायर की तरफ तब्दील हो रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट डिमांड, एक इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में आती हुई दिखाई दे रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमीज जो यूएई के अंदर ओपन होती हुई दिख रही हैं, तो वहां पर अगेन एक खरीदारी का माहौल हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, क्रूड के भाव नीचे आए हैं, एक इन्फ्लेशन फियर जो मार्केट में आ रहा था वो यहाँ पर अब थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट कट होते हुए नजर आए, मगर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए जो नए फेड चेयरमैन है वो काफी हॉकिश है, तो नहीं लग रहा कि वो इंटरेस्ट रेट जल्दी कट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में काफी ज्यादा जो है डेंट यहाँ पर आ चुका है। हमने देखा लास्ट टाइम यूएस के डेटा बहुत खराब आए थे। आज भी यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के डेटा आने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रहेगी और उस पर क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी कि जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है फेडरल बैंक की, रिजर्व की, उसमें क्या वो इंस्टांस लेंगे। यहाँ पर बट ये है कि जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो एक दोबारा से एक सेवेबल अपील है, वो यहाँ पर मार्केट में आती हुई दिख रही है, जिसके हमने देखा कि गोल्ड के भाव अगेन $4800 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर के भाव $80 के ऊपर है। इवन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी, क्योंकि सिल्वर भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी का पार्ट है, तो वहां पर भी एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और दोबारा से एक थोड़े कंफर्टेबल लेवल के ऊपर मार्केट जो है आती हुई दिखाई दे रही है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिमांड जो है वो गोल्ड और सिल्वर में आती हुई दिख रही है, रिकवरी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट अगर हम लेवल्स की बात करें तो 4850 एक अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि $4900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी करीबन $83 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो $85-86 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो करीबन $4750 गोल्ड में सपोर्ट है और सिल्वर में करीबन $77। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि कल भी हमने एक इवनिंग में थोड़ी डिप आता हुआ देखा था, बट मॉर्निंग में अगेन एक बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल रही है और मार्केट जो है इस टाइम पे टोटली वॉर के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं या जो भी ट्वीट्स आ रहे हैं दोनों ही इकोनॉमी की तरफ से, उस पर काफी रिएक्ट कर रहा है। प्लस यहाँ पे क्रूड के भाव नीचे आए हैं, उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर और पूरे कमोडिटी मार्केट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। मैम, आपका क्या व्यू है जो सिनारियो डेवलपमेंट आ रहे हैं अभी तक युद्ध को लेकर, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्रूड ऑयल है। जिस तरीके से हमने पिछली बार भी बात की थी और उससे पहले भी, कि क्रूड के प्राइसेस में जब नरमी देखने को मिलेगी तभी गोल्ड एंड सिल्वर में हम तेजी आते हुए देखेंगे। क्रूड के प्राइसेस में देखें तो $120 बैरल ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जहां इन्होंने हाईस को टेस्ट किया इस वॉर के बाद, अब प्राइसेस कूल डाउन कर चुके हैं। $94 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 21% का हमने यहाँ पे फॉल आते हुए देखा और यही बड़ा कारण है जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में देखें तो एक दबाव देखने को मिला है, 6 हफ्ते के लोज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहे हैं। अभी यूएस की अगर हम रीसेंट इन्फ्लेशन नंबर्स की भी बात करें तो इन्फ्लेशन अभी भी काफी हद तक कंटेन्ड है, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जो यूएस का पीपीआई डेटा निकल के आया लेटेस्ट, अभी जो प्रोड्यूसर लेवल पर इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, वो भी वहां पर भी मार्च में 4.6% की एक्सपेक्टेशन थी और ये डेटा उम्मीद से कम रहा है 4%। वहीं अगर हम पीसीई प्राइस इंडेक्स की भी बात करते हैं, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो एनर्जी प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करता है, यहाँ पर भी देखें तो एक्सपेक्टेशन 3.1% की, ये भी 3% निकल गए। तो सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई दर है यूएस में, अभी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। इवन दो हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत तेजी आते हुए देखी, स्टिल इससे ये उम्मीद बन गई है कि फेड इस साल अभी भी एक रेट कट कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद पहले कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही थी और हमने डॉलर इंडेक्स में काफी बढ़त आते हुए देखी थी इन्हीं होप्स की वजह से।
बट अब जिस तरीके से होप्स रिवाइव होती हुई नजर आई है, डॉलर इंडेक्स पे हमने दबाव बनते हुए देखा है, ये सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर अभी भी सिल्वर एंड गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लार्जली अगर हम देखें तो सिल्वर को। चाइना सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स को अगले महीने बैन कर सकता है और इससे कॉपर और सिल्वर की सप्लाई पे काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको समझ लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एक इनपुट है जिससे कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है, ये ओर्स के ऊपर पोर किया जाता है और इसकी शॉर्टेज हो चुकी है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बिकॉज मिडिल ईस्ट सल्फ्यूरिक एसिड का 1/3 वर्ल्ड को सप्लाई करता था, बट ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है और इसी के चलते चाइना ने भी अपने एक्सपोर्ट्स को अगले महीने से बैन करने की बात की है। सो सिल्वर भी कॉपर की माइनिंग का एक बाई प्रोडक्ट रहता है और यहां से सप्लाई के कंसर्न्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फैक्टर कॉपर को भी काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से हमने कॉपर की प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी है, वहीं सिल्वर के प्राइसेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। और सिल्वर की ऑलरेडी देखें तो एलबीएमए में हमने 40% तक वॉल्स में ओवरऑल इन्वेंट्रीज कम हो चुकी है। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अभी भी सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस बना हुआ है। पिछले 5 सालों से सिल्वर में डेफिसिट बना हुआ था और इस साल भी ये कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है। सो ये सारे फैक्टर्स अभी सिल्वर को इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अक्षय तृतीय का फेस्टिवल है जहां हम गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग आते हुए देख सकते हैं। सो डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा से फेड चेयर को धमकी दी है कि वो अगले महीने जब उनका टर्म खत्म होने वाला है 15 मई को, वो खुद ही बोर्ड से भी रिजाइन कर दे, बिकॉज उनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एक लिटिगेशन फाइल कर रखी थी, एक इंक्वायरी चल रही थी। सो उसको वो प्रोसीड करना चाहते हैं। तो इससे भी एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जो नए फेड चेयर आएंगे वो एक रेट कट कर सकते हैं। सो बहुत सारे मिले जुले रुझान है, बट स्टिल वॉर की हेडलाइंस अभी भी डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से दोनों ही कंट्रीज ने पीस नेगोशिएशंस को आगे बात करने की बात की है, पर वहां पर देखना होगा। ईरान ने कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को 5 साल के लिए छोड़ने के लिए रेडी है, बट वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो 20 साल के लिए कमिटमेंट दें। इस पे कुछ सुलह होगी या नहीं, ये थोड़ा सा देखना होगा। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है इजराइल और लेबनान का इशू सेपरेट है। इजराइल को कोई जरूरत नहीं है लेबनान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करने की, बिकॉज वो ईरान के साथ जो पीस डिस्कशन है उसका पार्ट नहीं है। यहां से टेंशन कुछ हद तक दोबारा से फ्लेयर अप हो सकती है। सो इस पे थोड़ी सी नजर बना के रखनी होगी। क्रूड के प्राइसेस भी साथ में इंडिकेशन दे रहे हैं कि $93 to $94 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डोमेस्टिक मार्केट में 85.50 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो क्रूड के प्राइसेस में दोबारा से एक रिवाइवल भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। सो इसका हम थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे। सो ओवरऑल अभी ट्रेंड नियर टर्म के लिए पॉजिटिव नजर आता है, बट बहुत तेजी का माहौल अभी भी नहीं है। सो लेवल्स की बात करें गोल्ड के प्राइसेस के लिए 4868 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तभी फर्दर हम तेजी आते हुए देखेंगे। सिल्वर के लिए देखें तो लार्जली ट्रेंड स्लाइटली पॉजिटिव नजर आता है, बट $83 पर आउंस एक मेजर रेजिस्टेंस है। सो शॉर्ट टर्म में बाइंग की जा सकती है, बट बहुत तेजी की अभी उम्मीद नहीं है। सो स्विंग्स देखने को मिलेंगे भी प्राइसेस में। मैम कोई ट्रेड के लिए लेवल्स भी बताना चाहेंगे कि अगर किसी को पोजीशन बनानी हो, जैसे आपने कहा बाइंग की जा सकती, को किस लेवल पे एंट्री ली जाए? सो ब्रिजी में सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड में एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। सिल्वर में प्रेफर करें थोड़ा सा डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 2,51,000, वहां पर बाइंग की जा सकती है। 2,51,000 to 2,51,200 इन लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 2,47,000 और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 2,59,500। ठीक है, मैम की ओर से सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अनु सर, गोल्ड पर कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से है क्या आज के लिए, ट्रेडर्स के लिए? देखिए डेफिनेटली मार्केट में हमने काफी कंसोलिडेशन आते हुए देखा है, मार्केट थोड़ा बाउंस बैक होता हुआ देखा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ी ऐसी गिरावट नहीं दिख रही है, मार्केट सपोर्ट के आसपास बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। इवन अगर हम 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास देखें तो वहाँ पे काफी अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे देना चाहूंगा। करीबन 1,53,500 के आसपास गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,52,500 का लगा है, टारगेट 1,55,000 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनली 4850 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर $4880 $4900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, ये सर की राय, यानी 4850 का जो लेवल है वो होल्ड होना बहुत जरूरी है अगर अपसाइड मूवमेंट देखना है गोल्ड में। तो यहां पर गोल्ड की बात की जाए, खरीदारी की जो सलाह दी जा रही लेवल स्क्रीन पर है 1,53,500 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है अनुसर की ओर से 1,55,000 तक के टारगेट के लिए 1,52,500 का